नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यू वायरल स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बात किए थे संविधान सभा के लेक्चर 1-2 वीडियो आई थी, जो कि वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 में संविधान सभा समाप्त किए थे। दोस्तों, उसके बाद हम थ्योरी के बाद हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। संविधान सभा से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसे हम देखेंगे आज। हमें उम्मीद करता हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे लगेगा, क्योंकि उस थ्योरी से, उस लेक्चर से ही जितने भी क्वेश्चन डाला गया है उसी से डाला गया है। दोस्तों, आप वीडियो पूरा तक देखिए, और अगर अभी तक आप वायरल स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, और बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दे। दोस्तों, अगर आप लेक्चर 1 वीडियो संविधान सभा के लेक्चर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उसे भी देख लें। तो दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होंगे। हाँ दोस्तों, यहाँ पे 1922 में एक डेट बताए थे कि 1922 में सर्वप्रथम यह मांग किया गया था कि भारतीय संविधान भारत की इच्छा अनुसार बनेगा। यह किसके द्वारा कहा गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा किया। दूसरा क्वेश्चन है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। दोस्तों, आप खुद इसमें मारने की कोशिश करें, उसके बाद हम आपको टाइम दे रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे। तो कौन था जो 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मांगा गया था कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो मोतीलाल नेहरू था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो औपचारिक रूप से प्रतिपादन ऑप्शन नंबर सी M.N. राय द्वारा। अब अगला नंबर क्वेश्चन 4 है, कर यहाँ पे कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है ना? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे उद्देश्य, जिसे बोलते हैं मूर्त कहा जाए इस लैंग्वेज में, लेकिन उद्देश्य पारित किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था? कांग्रेस ने किस वर्ष, है ना, बिना हस्तक्षेप के, कोई भेदभाव के भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग लेकर प्रस्ताव पारित किया था कि संविधान, जनता हमारे संविधान जो मांग कर रहे हैं उसे पारित किसने, कब किया गया था? तो आपको 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1936 में। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 6ठा नंबर का रहा है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन किया गया था? तो 6ठा के ऑप्शन होगा आंसर आपका वी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने। 7वां नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? हाँ दोस्तों, भारत में कौन सा योजना था जिसके अनुसार संविधान सभा 1942 में उपरांत, चूँकि संविधान का निर्माण 1945 यानी कि संविधान के द्वितीय युद्ध के बाद होगा, तो ये था आपका 7वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा की गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 1800 संविधान सभा द्वारा 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मांग की गठन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक आपको बताए थे, जो कि स्वराज पत्रिका में 1895 में मांग किया गया था, है ना? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो किस के अनुसार? तो नोमा के ऑप्शन होगा कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत, है ना? 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर और किस अधिवेशन में हुआ था? तो 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर होगा आपको सी, यानी कि फैजपुर में। फैजपुर के 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? फौजपुर में। वहाँ मांग किया गया था संविधान सभा की गठन के लिए। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो कि 379 सदस्य चुने गए थे संविधान सभा के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रस्तावित मूल संविधान में
कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना चाहिए था? तो आप यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन देख सकते हैं कि ए में है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बी में है देशी रियासतें 93 प्रतिनिधि, सी में मुख्य कमिश्नर क्षेत्र में 4 प्रतिनिधि, डी में है उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं ये आंकड़ा सब सही है, यानी कि डी आंसर सही है। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्य का निर्माण होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होना चाहिए था? आप 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं कि यहाँ ब्रिटिश प्रांतों के लिए आपको क्वेश्चन नंबर बी यानी 208 चुना जाना था। 15वां नंबर है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? दोबारा जो पुनर्गठन हुआ था 300 यानी कि 1947 में, तो उसमें संविधान सभा कितने सदस्य तय की गई थी? तो यहाँ पे दे सकते हैं 15 के आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि 299। 16 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं संविधान सभा में देशी रियासतें यानी पुनर्गठन की बात कर रहे हैं, दोबारा जो गठन हुआ संविधान सभा में देशी रियासतों में कितने प्रतिनिधि चुने गए थे? तो 16 के ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा 70। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व किया गया था? यानी ब्रिटिश प्रांत जहां शासन कर रहे थे, दोबारा संविधान सभा हुआ था, तो उसमें कितना सदस्य लेना था? तो 17 के ऑप्शन नंबर सही होगा आपको बी यानी कि 229। 18 देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माता परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि किसके जनसंख्या के अनुपात में था? यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन ये करा 17 नंबर में कि कैबिनेट मिशन ने किस आंकड़ा अनुसार जो 389 जो तय की गई थी संविधान सभा की सदस्यता के लिए, वो किस अनुसार? तो यहाँ पे 10 लाख पर एक व्यक्ति को सदस्य सत्यापन करना था। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए संविधान सभा के सदस्यों के लिए निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है ना? तो प्रांत के विधानसभा से 19 के आपको आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रांतों की विधानसभा से निर्वाचित, जो कि देखिए प्रांत यानी कि जो ब्रिटिश शासन कर रहे थे वहाँ से निर्वाचित होना था, देशी रियासतों से मनोनीत किया जाना था। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो 20 नंबर का क्वेश्चन डी होगा आंसर सही, संयुक्त प्रांत से। संविधान सभा में किस देशी रियासतों की प्रतिनिधित्व ने मांग नहीं लिया था? हैदराबाद होगा आपको, जो कि संविधान सभा में देशी रियासत प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था, तो हैदराबाद है जो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है 22 नंबर की बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ कहाँ से हुआ था? तो आपको बताए थे कि पहला बार बम्बई से लड़ा था, जो कि हार गया था। दूसरा बार पश्चिम बंगाल यानी कि बांग्लादेश में अभी है, वहाँ से लड़ा था। लेकिन इसको अगर माना जाए तो मुंबई प्रेसिडेंसी से लड़ा गया था। 22 के आंसर नंबर क्या होगा? यहाँ पे आपको संविधान सभा निर्वाचन हुआ था। निर्वाचन की बात करें तो पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुआ, जो कि मुस्लिम लीग से हुआ था, है ना। लेकिन विभाजित होने के बाद उसका सदस्यता खत्म हुआ, तो कहेगा कि बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में सदस्यता कहाँ से हुआ था? तो मुंबई प्रेसिडेंसी से आप बात कीजिएगा, नहीं तो आपको निर्वाचन बोले तो पश्चिम बंगाल। आप कन्फ्यूजन ना रखें। 23 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा में बहिष्कार किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, है ना, यहाँ पे वही था। 17 नंबर आप 24 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर किया गया था? तो संविधान सभा का चुनाव किस रूप में किया गया था? तो 24 के ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, वर्गीय मताधिकार से। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधित्व थे, है ना, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधित्व है किस अनुसार से? तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, है ना। 26 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, है ना, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, जो कि 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, यानी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। 27 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं भारतीय संविधान को किसने बनाया था? भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। 27 के ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ए,
आप समझ सकते हैं संविधान सभा का निर्माण क्यों किया गया था, गठन क्यों किया गया था, क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण करे। 28 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। संविधान सभा का चुनाव संपन्न कब हुआ आपको 28 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, यानी कि 1946 में। भारतीय 28 29 नंबर देख सकते हैं, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुआ। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 29 की ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन होगा, बी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को। 30 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन आपको ऑप्शन नंबर 30 के डी हो जाएगा, यानी दिल्ली में, यानी कि पुस्तकालय भवन में हुआ था, है ना। संविधान सभा यानी 31 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो अस्थायी रूप से अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा, 31 के ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं बी, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुआ था। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 32 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सही आंसर, 9 दिसंबर 1946 को। पहला हो गया 9 दिसंबर, दूसरा हो गया 11, उसके बाद 13, इस तरह के होते रहा। अब अगला देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन का, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष, तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 35 नंबर क्वेश्चन है कि 31 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 36 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के 36 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो नियुक्त किया गया था बी एन राव के। बी एन राव का फुल नाम क्या है, पूरा नाम वेंगेले नरसिम्हन राव। 37 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि संविधान सभा चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं था। तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे ऑप्शन अनुसार देखना है, के एम मुंशी, एम गोपाल स्वामी अयंगर, एच एच बेग, टी टी कृष्णचारी। आप देख सकते हैं पहला बी ऑप्शन, डी नंबर, ये सब जो कि प्रारूप समिति के सदस्य थे। बाकी एच एच बेग जो कि इस 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एच बेग नहीं था। 39 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के विविध पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितने समितियों को नियुक्त किया गया था। हाँ, सभी मतलब अनेक पहलुओं पे अध्ययन करने के लिए, बनाने के लिए बहुत प्रकार की समितियां निर्माण की। तो कितने समिति थे। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं सी, जो कि सही ऑप्शन होगा 13 समिति का निर्माण किया गया। 40 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी। प्रारूप समिति की नियुक्ति आपको कब की गई थी, क्योंकि प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया था, बी एन राव द्वारा, जो संविधान सलाहकार थे उसके द्वारा। तो 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, 29 अगस्त 1947 को तैयार किया गया था। 41 नंबर क्वेश्चन जो कि देख सकते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो 41 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अन्य सदस्य 6 थे, जो यानी कि प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जो कि भीमराव अम्बेडकर को सदस्य बनाया गया था। 42 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। आप ये भी बताएं, 7, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। आप बता सकते हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये तो था। बी नंबर है कि डी पी खेतान, ये भी था। सरदार पटेल, डी है के एम मुंशी। तो ये 3 था जो कि संविधान प्रारूप समिति का सदस्य थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। 44 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे, फिर दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदुल्ला, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी। यहाँ पे 3 है। ये 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। 45 नंबर क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने किया था, है ना। प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने किया, यानी कि प्रारूप समिति तैयार किसने किया। तो ऑप्शन 45 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका, जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, डी। और तैयार किसने किया था, बी एन राव। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं।
सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पे 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा आपको, सहमति और समायोजना के अनुसार। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्ताव किया था? उद्देश्य तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव किया था, है ना। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष, संघीय शक्ति जो समिति बनाया गया था, एक संघीय शक्ति समिति था, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपको, ऑप्शन नंबर 48 का डी सही आंसर होगा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, है ना, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। आप ऑप्शन देख के बता सकते हैं। 49 का ऑप्शन नंबर आपका 49 का ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा ए। 49 के ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, है ना। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? कि संविधान इस दिन आपको पारित कर दिया जाएगा। तो 50 के सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 जनवरी 1947 को। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान निर्माण सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो झंडा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आपको ऑप्शन नंबर 51 के ए सही होगा, JB कृपलानी को झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 52 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडे के अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया, यानी संविधान सभा द्वारा झंडे को, राष्ट्रीय झंडे यानी तिरंगा को कब अपनाया गया था? तो आप याद रखें जुलाई, 52 के ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी जुलाई 1947 को। 53 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन कब स्वीकार किया गया था? तो 53 के ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 22 जुलाई 1947 को। 54 के देखते हैं कि संविधान सभा ने संविधान के अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? अंतिम रूप से, है ना, अंतिम रूप से कब पारित किया गया था? तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 नंबर 1949 को सभी पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। अब देखते हैं 52 के कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली, यानी कि अंतिम बैठक कब हुआ? संविधान सभा का अंतिम बैठक, यहाँ पर पूछने का तात्पर्य है कि संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ। तो 55 के ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था। 56 के देखते हैं, संविधान सभा का कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? आपको बताए होंगे कि 284 सदस्य थे जो संविधान सभा में हस्ताक्षर किया था, जिसमें पहला व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंतिम व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी अंतिम रूप से? तो अंतिम रूप से आपको मालूम होगा अनुच्छेद कितने, तो 395, यानी कि 57 के ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सही होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, अभी फिलहाल 395 में 12 अनुसूचियाँ कर दी गई है अभी वर्तमान में। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा? हाँ, यानी कि संविधान को निर्माण करने में कितने समय लगा? तो आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर 58 के बी ऑप्शन नंबर सही है, यानी कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव, यानी कि संविधान सभा कब से मतलब संसद के रूप में काम करने लगा? तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कि 59 के ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 59 के ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को, यानी भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को, यानी कि 60 का क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी है, जो विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया, है ना, सही बात है। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो 61 के सही ऑप्शन होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वराज पार्टी ने 1924 में। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो आप देखें 62 के सही ऑप्शन होगा आपको ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 62 के आपको ए सही होगा। अब 63 के निम्नलिखित में से कौन सी कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? तो आप कथन को पढ़ें, तो यहाँ पे 63 के ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, आपको 63 के ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि 1 और 2 क्या है? एक
यहाँ पे एक में देखते हैं, एक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। दूसरा, यह प्रत्यक्ष निर्वाचित परिणाम नहीं थी। सही बात है, यह प्रत्यक्ष निर्वाचित था। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। किन्होंने की थी, यानी कि प्रथम दिन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था प्रथम दिन के। अब क्यों डॉक्टर सच्चिदानंद के चुना क्यों गया था अस्थायी रूप से अध्यक्ष? क्योंकि इसमें सदस्य जितने संविधान सभा में थे, सदस्यता में सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। 65 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्तुत संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था? तो आपको 65 का आंसर होगा, 65 का आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 65 का भी सही उत्तर होगा। तो 22 जनवरी 1948 को। 66 आप देखें, 66 का है। 66 का संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था, यानी अपनाया गया था? 26 का पारित किया था। 66 की आपको ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी 26 नवंबर 1949 को। 67 नंबर जो कि आखिरी होगा, 67 है, भारतीय संविधान के लिए मसविदा तैयार करने वाले समिति का अध्यक्ष कौन था? मसविदा, यानी 67 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके द्वारा किया जा रहा है। हम कह रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि आपसे होगा क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें कि जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था 9 दिसंबर 1946 को, तो उसमें बहिष्कार करने पर एक अंग्रेज़ थे जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उसका नाम बताना है। उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि संविधान सभा एक ऐसे विवाह है जिसका दूल्हा ही गायब है। किसने दिया था स्टेटमेंट? और दूसरा है कि यह किया जा रहा है कि यह हिंदुओं का एक सभा है, संविधान सभा का यह हिंदुओं का सभा। ये कौन सा अंग्रेज़ था जिसने स्टेटमेंट दिया था? आपको इसका 2 क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में दें। तो दोस्तों आज यहीं पे वीडियो पर समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद करता हूँ कि आपसे ये बहुत सारे क्वेश्चन लगे होंगे, कुछ होगा जो नहीं लगे होंगे। दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आएगा, अगर आया है तो आप इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक। और अगला हम वीडियो लेके आएंगे प्रस्तावना से, जो कि लेक्चर होगा, थ्योरी होगा। तो दोस्तों थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। अगर अभी तक आप लेक्चर वीडियो संविधान सभा के नहीं दे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और लास्ट में कहूँगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन होगा तो प्रेस कर दें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।